हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स। ये वर्चुअली लॉन्च किए गए किस इंस्टीट्यूट में। तो ये एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस क्या है, बेसिकली ऐसे 100 लाइसेंस दिए जाएंगे एंड हम जानते हैं 5G क्या होता है, 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। काफ़ी स्पीड तेज होती है इसमें, तो ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर ये 5G लैब्स का
आपको लाइसेंस मिलेगा, ताकि इसके बेसिस पे हम रिसर्च कर सकें, राइट, हम इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें एंड 5G के यूज़ केसेस को हम यहाँ पे सामने ला सकें, ताकि बेटर सर्विसेज, बेटर टेक्नोलॉजी हम मार्केट में लोगों के लिए ला सकें। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल था फॉर 100 5G लैब्स, ये वर्चुअली लॉन्च किया गया, कहाँ पर, एट IIT मद्रास इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो यहीं पे देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डॉक्टर नीरज मित्तल कौन है? ये सेक्रेटरी हैं टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, राइट, एंड इन्होंने ही यहाँ पे IIT मद्रास की एक 5G वर्कशॉप हुई थी, उसके दौरान IIT मद्रास इन चेन्नई तमिलनाडु ये एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल को लॉन्च किया, करेक्ट। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जो एम रहेगा वो क्या है? ये लाइसेंस प्रोवाइड कराना इंस्टीट्यूट्स को, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, राइट, वो इसको यूज कर सकें एंड उसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, टेस्टिंग कर सकें यूज केसेस की, एंड बेटर सर्विसेज, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर एप्लीकेशंस यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए, पीपल के लिए, इवन फॉर गवर्नमेंट ये लॉन्च की जा सके। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस फॉर 100 5G लैब्स की, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस थ्रू अ स्पेसिफिक अप्रूवल टाइप एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस फॉर 100 5G लैब्स ऑन NSWS पोर्टल। अगर आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस लेना है तो आप NSWS पोर्टल पे जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी एक नॉमिनल फीस लगेगी 5,000 रुपये की। आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ऑथराइज पर्सन कौन है, उसके बारे में डिटेल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आप किस फील्ड में काम करेंगे, क्या आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो वहाँ पर ये डिटेल डालकर आप ये सर्टिफिकेट, इस एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इवन याद रखेंगे PM मोदी के द्वारा 7वें एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान, जो कि भारत मंडपम में हुई थी न्यू दिल्ली में, इस 100 5G यूज केस लैब्स के बारे में डिस्कस किया था और अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री या विच कंट्री बिकेम द नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन FY24। नेट इंपोर्टर का मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट कराना और एक्सपोर्ट कराना, मतलब हम जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सपोर्ट, तो हम नेट इंपोर्टर बन गए हैं। तो कौन सी कंट्री? हमारी बात हो रही है तो हम इंडिया, राइट, इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया है फिनिश्ड स्टील का इन फिस्कल ईयर 24। इवन बताया जा रहा है कि फिस्कल ईयर 25 में भी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, जो डिमांड रहेगी आपकी फिनिश्ड स्टील की वो बढ़ेगी। रीजन बीइंग, हमने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दोनों में ही हमें स्टील, फिनिश स्टील की जरूरत होती है, और इसीलिए आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे ये दोनों सेक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया की डिमांड को, और इसी वजह से जो हमारी डिमांड है फिनिश स्टील की वो बढ़ेगी। इवन यहाँ पर अगर हम डाटा देखें जो प्रोवाइड कराया गया बाय द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट डाटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स जॉइंट प्लांट कमिटी, इंडिया का जो इंपोर्टर है वो हम नेट इंपोर्टर है, पहली चीज। दूसरा, इंडिया ने इंपोर्ट कराया 8.319 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ फिनिश स्टील फिस्कल ईयर 24 में। ये जो डाटा था ये आपका 38.1% ज्यादा था एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिस्कल ईयर 23, जहां पर हमने कितना इंपोर्ट कराया था? 6.22 मिलियन टन्स। ठीक, एंड जैसा मैंने बताया इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी आप देखेंगे जो फिनिश्ड स्टील है, करेक्ट, उसकी डिमांड ज्यादा है। फिर यहीं पे देखें जो स्टील कंजप्शन है इंडिया में वो 13.4% से बढ़ गया टू 136 मिलियन मैट्रिक टन इन फिस्कल ईयर 25 और 24, राइट। इवन अगर हम देखें इंडिया का जो स्टील डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि वो रॉबस्ट रहेगा, मतलब ग्रो ही करेगा आने वाले टाइम में इन फिस्कल ईयर 25। एंड फिनिश स्टील एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया की अगर हम बात करें कि जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है वो है टू 7.48 मिलियन मैट्रिक टन इन 24, जो कि 11.5% से ज्यादा है एज कंपेयर टू फिस्कल ईयर 23। इवन फिनिश स्टील की जो कंजप्शन है इंडिया में वो बढ़ गई बाय 13.4% टू 135.95 मिलियन मैट्रिक टन ओवर 119.89 मिलियन मैट्रिक टन जो कि फिस्कल ईयर 2023 में थी। यहीं पे अगर इंडिया के क्रूड स्टील आउटपुट की बात करें ये बढ़ गया बाय 12.4% टू 138.48 मिलियन मैट्रिक टन इन FY24 टू फ्रॉम 123.19 मिलियन मैट्रिक टन एज कंपेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर 23।
ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे इंडिया का एम रहेगा कि हमारा जो एनुअल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा दें टू 300 मिलियन टन्स पर कैपिटल स्टील कंजप्शन, करेक्ट, टू 160 केजी बाय 2030। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया टेकिंग ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट इन विच कंट्री। याद रखेंगे हम जो ये ऑपरेशंस अभी टेक ओवर करेंगे सितवे पोर्ट का, ये सेकंड ऐसा फॉरेन पोर्ट है जिसका हम ऑपरेशन सी करेंगे, करेक्ट। एंड पहला फॉरेन पोर्ट कौन सा था और कहां पर था? जो तो पहला पोर्ट था वो कौन सा था आपका? छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट, ये पोर्ट कहां पर है? ये आपका ईरान में है एंड इंडिया ही इसके ऑपरेशंस को हैंडल करती है। और अब जो सितवे पोर्ट है इसके भी ऑपरेशंस को हम हैंडल करेंगे, करेक्ट। ये कहां पर है? म्यांमार में। ये म्यांमार का पोर्ट रहेगा, मार्क करके चलेंगे। इवन यहां पर याद रखेंगे जैसे हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने अप्रूव किया अ प्रपोज्ड प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ताकि ये टेक ओवर कर सके ऑपरेशंस ऑफ द सितवे पोर्ट लोकेटेड ऑन द कालादन रिवर एस्चुरी इन रखीन म्यांमार। तो ये भी रखेंगे, कालादन रिवर एस्चुरी पे ये लोकेटेड रहेगा ये पोर्ट। एंड ये सेकंड फॉरेन पोर्ट है ऑपरेटेड बाय इंडिया फॉलोइंग द छाबर पोर्ट इन ईरान। सितवे पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि बिल्ड किया गया अंडर इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या हो गया कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया ताकि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? यूनिकॉर्न क्या होता है? जब कोई भी एक स्टार्टअप $1 बिलियन वैल्यूएशन को उनकी मार्केट कैप टच कर लेती है। तो अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया, ये छठा एडिशन है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 का, ह्यूरन इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया, राइट। एंड याद रखेंगे ये छठा एडिशन था जो ह्यूरन इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, ह्यूरन इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया, करेक्ट। एंड इंडिया की रैंक यहां पे रहेगी थर्ड इन दिस ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। फर्स्ट पे यूएसए आ जाता है, सेकंड पे चाइना आ जाता है और थर्ड पे हमारा इंडिया। अगर यहीं पे हम डाटा देखें फर्दर, अकॉर्डिंग टू 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पब्लिश्ड बाय ह्यूरन इंस्टीट्यूट, इंडिया की थर्ड पोजीशन है विद 67 यूनिकॉर्न्स। हमारा एक यूनिकॉर्न कम हो गया कंपेयर टू 2023। रीजन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बायजूस है एंड फार्मईजी हैं, ये दो ऐसी इंडियन एडटेक जाइंट्स हैं जो कि ड्रॉप आउट कर गए। ये दो ऐसी कंपनी है फार्मईजी एंड बायजूस जो कि ड्रॉप आउट कर गए फ्रॉम द इंडेक्स। बायजूस में तो हम अभी देख रहे हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं टाइमली, एंड इवन इनके पास ऑफिस स्पेस भी नहीं है, ये वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रखा है सभी को। टॉप किया यूएसए ने एंड 703 यूनिकॉर्न्स रहेंगे, अकाउंटेड फॉर 48% ऑफ द टोटल यूनिकॉर्न्स ग्लोबली। डाटा देखें तो यूएसए टॉप पर विद 703 यूनिकॉर्न्स, चाइना सेकंड 340 यूनिकॉर्न के साथ, तीसरे पे इंडिया 67 यूनिकॉर्न, चौथे पे यूके 53 यूनिकॉर्न एंड पांचवें पे जर्मनी विद 36 यूनिकॉर्न। अगर टॉप के 5 यूनिकॉर्न्स देखें ग्लोबली कौन है तो वो है बाइट डांस। बाइट डांस ऑन किया जाता है बाय टिकटॉक, इनकी जो वैल्यूएशन है $220 बिलियन की है। वर्ल्ड का टॉप ग्लोबल यूनिकॉर्न है ये, एंड चाइना का है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। देन स्पेसएक्स $180 बिलियन, यूएसए का है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये। ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, $100 बिलियन इनकी वैल्यूएशन है, यूएसए का है, एआई सेक्टर में आ जाता है। एंड ग्रुप $80 बिलियन, चाइना एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म। शेन $65 बिलियन का, चाइना का है, ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे अगर टोटल डाटा देखें तो ये जो इंडेक्स है इस पे टोटल 1453 यूनिकॉर्न्स हैं, दैट इज 37% बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड ये 53 कंट्री से डाटा लिया जाता है। जो टोटल वैल्यूएशन है वर्ल्ड के यूनिकॉर्न की वो है $5 ट्रिलियन, दैट इज इक्वल टू द जीडीपी ऑफ जापान। बाइट डांस जो ओन किया जाता है टिकटॉक का, ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न रहा विद $220 बिलियन, अभी हमने देखा। एंड जो पहला यूनिकॉर्न, ये याद रखेंगे एज पर द इंडेक्स, एक यूनिकॉर्न हर 2 दिन में बना इन द लास्ट 1 ईयर, करेक्ट। एंड यूएसए ने टॉप किया विद द लिस्ट। मूविंग ऑन, अगर इंडिया स्पेसिफिक हम हो गए तो इंडिया की रैंक रहेगी थर्ड विद 67 यूनिकॉर्न्स। एंड यहाँ पे सबसे जो टॉप पर है वो है स्विगी विद $8 बिलियन, फॉलोड बाय ड्रीम 11 बाय $8 बिलियन। रेजर पे थर्ड पर आ जाता है विद $7.5 बिलियन। इवन हम देखेंगे जो आईटी सेक्टर है उसमें जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्लो होती हुई दिखी हमें, राइट। जो आईटी सेक्टर से हम देख रहे थे कि हमारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फंडिंग क्रंच देखने को मिल रहा है, एआई आ गया तो उससे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स ये मेन रीज़न रहेगा जिसकी मदद से हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप सिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है।
मूविंग ऑन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, ये कंपाइल किया गया ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कंप्राइज करता है ऑफ कंपनीज फाउंडेड इन 2000 एंड करंट वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, वो आपका यूनिकॉर्न हो जाता है। एंड वो पब्लिक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं की गई अभी तक। जब डाटा फॉर जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक था, कंपेयर्ड विद जनवरी 2022 से जनवरी 2023, मतलब फिजिकल ईयर 23 एंड 24 के बीच में कंपेयर किया गया। एंड ह्यूरन रिसर्च इट हैज बिन ट्रैकिंग यूनिकॉर्न सिंस 2017। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन CSW, इन्होंने यूनानिमसली अपॉइंट किया सऊदी अरेबिया को टू चेयर देयर 69 सेशन इन 2025। 69 सेशन ऑफ CSW कौन सी कंट्री चेयर करेगी? सऊदी अरेबिया चेयर करेगी। कब चेयर करेगी? 2025 में चेयर करेगी। मार्क करके चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देन अब्दुल्लाजीज अल वसील, आई रिपीट, अब्दुल्लाजीज अल वसील, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया टू UN, एंड इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ CSW। करेक्ट, ये सक्सीड करेंगे टू द आउटगोइंग चेयर एंटोनियो मैनुअल, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द फिलिपिन टू द UN। तो कमिंग बैक, कौन है चेयर ऑफ द UN वीमेंस राइट कमीशन? वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेंगे? अब्दुल्लाजीज अल वसी, ये सेलेक्ट किए गए एज द चेयर ऑफ CSW। CSW क्या है? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। ठीक है, और याद रखेंगे अब्दुल्लाजीज अल वसील ये पहले फर्स्ट एवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सऊदी अरेबिया बने जो चेयर करेंगे CSW को। ठीक है, एज अ चेयर अब इनके पास चेयर होगी सऊदी अरेबिया के पास, तो ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये एम्पावर करेंगे वीमेन को वर्ल्ड वाइड। अलग अलग एक्टिविटीज में वीमेन के पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, एंड दोनों मैन और वीमेन इक्वल हैं, इसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा इनके द्वारा। अगर CSW की बात करें, 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये UN की इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो प्रमोट करती है जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट। CSW की बात करें, इनकी मेंबर्स कंप्राइज करती हैं 45 स्टेट्स को। 13 मेंबर्स हैं अफ्रीका से, 11 एशिया, 9 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, 8 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। एंड मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं नए, वो 4 टर्म के लिए यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं। सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं, इनकी करेंसी क्या रहेगी? सऊदी रियाल, एंड रियाद यहाँ पे कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये ग्रो कर गई बाय हाउ मच % इन FY24? तो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ देखने को मिली ऑफ 12.78% की, राइट, इन द फिस्कल ईयर 24। एंड यहाँ पे जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न किया गया वो था 2,89,731 करोड़ रुपीस का। दैट वाज ग्रेटर फ्रॉम लास्ट ईयर कंपेयर टू फिस्कल ईयर 23 जो था 2,56,894 करोड़ का, राइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो प्रीमियम्स पे किया जा रहा है वो भी बढ़ गया है, राइट। एंड स्पेशली एक डाटा रिलीज किया गया कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें एंड पब्लिक प्लेयर्स की बात करें इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली एज दैट ऑफ आपकी पब्लिक सेक्टर। अगर यहीं पे देखें तो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ग्रू बाय 9.64%। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस हेल्ड 31.18% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर, एंड प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट्स इंक्रीज्ड बाय 53.52%, राइट। यहीं पे अगर हम देखें जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस, इनके पास 8.99% की ग्रोथ देखी ऑफ प्रीमियम जो था 90,344 करोड़ की, वाइल जो प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो 17.53% प्रीमियम बढ़ गया टू 1.55 ट्रिलियन, राइट। एंड यहीं पे अगर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की बात करें, इन्होंने 7.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर करी। फिर लीडिंग प्राइवेट सेक्टर प्लेयर जैसे ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने 17.84% की ग्रोथ एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने 33.49% की ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर करी। अगर कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखें तो मानिक शाह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के, इन्होंने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो कि एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। करेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम लॉन्च करी, तो वो है त्रिपुरा। क्या नाम रहेगा? चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। देन IRDAI की बात करें, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस मैंडेटिंग जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू कवर जो योगा आयुष ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली, राइट, उनको 1 अप्रैल 2024 से आप इंश्योरेंस के जो भी आपका इंश्योरेंस होगा हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंडर लाना पड़ेगा, एंड जो ट्रीटमेंट्स हैं आयुष से रिलेटेड वो इंश्योरेंस के अंडर कवर किए जाएंगे एज पर IRDAI। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं
हम बात कर रहे हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की, सीडीएस। सीडीएस बेसिकली क्या होते हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, करेक्ट। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो ऑफर किया जाता है, जो बेसिकली एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है टू द बायर अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है। आप सीडीएस के बायर हैं, आपने बाय किया सेलर से, राइट, तो आप यहाँ पे प्रीमियम्स पे करते रहेंगे टिल योर मेच्योरिटी डेट। अगर इसके बीच में आपका जो सेलर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तो आपको प्रीमियम प्लस जो इंटरेस्ट होगा टिल मैच्योरिटी डेट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो यहाँ पे एसबीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अभी पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड कैरी आउट किया ऑफ 25 करोड़ रुपए, जो कि पहला सीडीएस ट्रांजैक्शन था जब से आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई हैं सीडीएस की 2022 में, उसके बाद ये पहला ट्रांजैक्शन था सीडीएस का 25 करोड़ रुपए का। एसबीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इसको कैरी आउट करा, ठीक है। एंड दिस ट्रेड इन्वॉल्व 1 ईयर रुपी सीडीएस फीचरिंग आरईसी, करेक्ट। एंड यहीं पे अगर हम देखें इसके बारे में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये क्रेडिट डेरिवेटिव है, जैसे मैंने बताया ये एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, करेक्ट। ये बायर्स को अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ डिफॉल्ट हेल्प करता है टू मिटिगेट देयर रिस्क। और अंडर दिस अग्रीमेंट जो बायर है ऑफ अ सीडीएस, ये मेक पीरियडिक पेमेंट्स जैसे प्रीमियम पे करते हैं टू द सेलर अंटिल द क्रेडिट मैच्योरिटी डेट। एंड इन इस केस में इफ द डेब्ट इशूअर डिफॉल्ट्स, राइट, सेलर विल हैव टू पे द बायर ऑल द प्रीमियम, जो प्रीमियम उसने पे करा उस दौरान मैच्योरिटी डेट तक, एंड प्लस द इंटरेस्ट जो भी किया जाएगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी तक आपका जो भी इंटरेस्ट होगा और प्रीमियम होगा वो सेलर पे करेगा टू द बायर, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम कर रहा है। आरबीआई ने इशू की थी रिवाइज सीडीएस गाइडलाइंस जो इफेक्ट में आई फ्रॉम 9 मई 2022। रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस अप्लाई टू क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ओवर द काउंटर मार्केट्स एंड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। जो एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव मार्केट्स वो रेजिडेंट्स हैं एंड नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो कि एलिजिबल रहेंगे टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस ऑफ 2019। एसबीआई की बात करें, दिनेश कुमार खारा यहाँ के चेयरमैन, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, एंड 1955 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाता है एयर इंडिया एंड BIAL। इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट टू डेवलप बेंगलुरु एज एन एविएशन हब। तो अभी टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया, राइट, एंड बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL, इन दोनों के बीच में भी एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि हम बेंगलुरु कर्नाटका को एक प्रीमियम एविएशन हब बनाएंगे। इससे क्या होगा, मोर कनेक्टिंग फ्लाइट्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लाइट्स को कनेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम साउदर्न इंडिया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज़्यादा होंगी यहाँ पर। मतलब ओवरऑल अगर हम बोलें तो जो एयर ट्रैवल है, जो फ्लाइट्स हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए टू एंड फ्रॉम इंडिया, इवन विद इन इंडिया, ये यहाँ पे डील अग्रीमेंट साइन किया गया एयर इंडिया एंड BIAL के बीच में कि बेंगलुरु को हम एविएशन हब बनाएंगे। नेक्स्ट, रिनोन्ड कन्नड़ा पोएट ममता जी सागर, इन्होंने अभी जीता वाव वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज। आई रिपीट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, वाव वर्ल्ड लिटरेचरी प्राइज। आई रिपीट, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाव वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज। ये किन्होंने जीता? रिनोन्ड कन्नड़ा पोएट, राइटर एंड एक्टिविस्ट ममता जी सागर के द्वारा इसको जीता गया फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। वाव क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। इनके लिटरेचर में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये एक फैसिलिटेटर हैं एट द सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, राइट। इसकी जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो थी पार्ट ऑफ द 7th वर्ल्ड लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि नाइजीरिया में हुआ 4 से 6 अप्रैल के बीच में। इनको यहाँ पे एक मेडल, एक कैश प्राइज एंड एक बुक से यहाँ पे बुक पब्लिशिंग अग्रीमेंट के साथ इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया, राइट, सम्मानित किया गया। फिर यहीं पे आज बात करेंगे ममता जी सागर की। तो बिफोर ज्वाइनिंग प्रोफेसर एट सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट, इन्होंने टॉट किया एट द हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड बेंगलोर यूनिवर्सिटी। इनकी पोएम एंड रिसर्च हैव बीन पब्लिश्ड इंटरनेशनली, एंड अगर इनकी पोएम देखें, इंडियन एज वेल एज मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेजेस में पब्लिश की गई। कुछ पोएम्स हैं इनकी, जैसे फुटस्टेप्स ऑफ द वाइल्ड पिकॉक 1992, डैम्पनेस ऑफ द रिवर वाटर 1999, लाइक दिस ऑन द पेज द सॉन्ग 2007, हाइड एंड सीक 2014। ठीक, यहीं पर अगर वाव वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज की बात करें, इसको वाव के द्वारा अभी इस्टेब्लिश किया गया था एज अ सक्सेसर टू द लिटरेरी प्राइज गोल्डन लेफ्ट, जो कि 2016 से 2023 तक दिया जाता था। अब गोल्डन लेफ्ट के बाद
वाव वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से दिया जाता है। द अवार्ड एम्स टू एनकरेज ऑथर्स जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया टू द वर्ल्ड लिटरेचर, एंड को फाउंडर्स ऑफ द प्राइज आर यूरेशियन पीपल असेंबली, पैन अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ राइटर्स, लिफ्ट फाउंडेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ द यूरेशियन पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो के चंद्रयान 3 मिशन टीम को अभी सम्मानित किया गया विद 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड से, करेक्ट। और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, राइट। किसको? चंद्रयान 3 मिशन टीम को, जो कि इसरो का मिशन था, एंड किससे? 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड से सम्मानित करा गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड डीसी मंजूनाथ, ये काउंसिल जनरल हैं ऑफ इंडिया की इन ह्यूस्टन यूएसए, इन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इसरोज चंद्रयान 3 टीम। अच्छा, यहीं पे ये बताओ, जो इसरो का चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड किया था, उस लैंडिंग साइट का नेमिंग की गई, क्या नेम रहेगा? ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताना, ठीक। फिर यहीं पे चंद्रयान 3 की बात करें, ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन है ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, एंड चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून्स 23 अगस्त 2023। ये जो मिशन है इट कंप्राइजेज ऑफ अ लूनर लैंडर जिसका नाम है विक्रम, एंड अ लूनर रोवर जिसका नाम रहेगा प्रज्ञान। यहीं पे अगर हम बात करें जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड की फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसको 2004 में स्टैब्लिश किया गया था टू ऑनर द फॉर्मर एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा जो है जॉन एल जैक स्विगर्ट, करेक्ट, स्पेस फाउंडेशन के द्वारा। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है स्पेस फाउंडेशन के द्वारा एनुअली, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1983 में स्टैब्लिश की गई थी। इसरो की अगर हम बात करें तो एस सोमनाथ यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका, एंड 1969 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। फिर आ जाते हैं फॉर्मर आईईजी डायरेक्टर मनोज पांडा, इनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं, एक पार्ट टाइम मेंबर हैं और एक सेक्रेटरी रहेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इनकी बात करें तो फुल टाइम मेंबर में से निरंजन राध्यक्षा की जगह पर यहाँ पर मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे ऑफ इंडियन फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इनको फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का, करेक्ट। और ये 31 अक्टूबर 2025 तक इस पोजीशन में रहेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें मनोज पांडा की, मनोज पांडा ने सर्व किया एज द इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट एट द न्यू दिल्ली बेस्ड NCAER 1982 से 1992 तक। इन्होंने वर्क किया एज अ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन मुंबई महाराष्ट्र फ्रॉम 1992 टू 2008। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज इन हैदराबाद तेलंगाना, एंड इन्होंने ऑल्सो वर्क किया एज अ डायरेक्टर ऑफ द IEG इन न्यू दिल्ली 2012 से 2019 तक। अपार्ट फ्रॉम दिस 16वीं फाइनेंस कमीशन की बात करें तो मनोज पांडा, अजय नारायण झा एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये वो 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। पार्ट टाइम मेंबर कौन आ जाती हैं यहाँ पे? डॉक्टर सौम्या कांति घोष, एंड यहाँ पे सेक्रेटरी कौन रहेंगे? ऋत्विक रंजनम पांडे, जो कि 1998 बैच के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN लिमिटेड, तो वो रहेंगे सुशील शर्मा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं SJVN लिमिटेड के, जो कि एक पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की सिलेक्शन पैनल की मीटिंग हुई थी 8 अप्रैल को, उसके दौरान इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, राइट। नंदलाल शर्मा ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। फिर उनकी जगह पे मिसेस गीता कपूर आई थी, जो कि एडिशनल चार्ज था जिनके पास ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN, एंड उनकी जगह पर यहाँ पर सुशील शर्मा को अपॉइंट किया गया। अगर सुशील शर्मा की बात करें, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था इन HP स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सर्विस इन 1990। फिर इन्होंने SJVN ज्वाइन किया इन जनवरी 1994 एज एन असिस्टेंट इंजीनियर एंड वर्कड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। इनिशियली ही वर्कड इन द डिजाइन ऑफिस ऑफ SJVN फॉर अबाउट 19 years फॉर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हाइड्रो मैकेनिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। SJVN की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। SJVN क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना CPSE है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, एंड ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स, इनको नेम किया गया इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर TCS वर्ल्ड 10K बेंगलोर 2024 के लिए। आई रिपीट, न्यूजीलैंड की शॉट पुटर
डेम वेलेरी एडम्स, ये 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है एंड 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इनको इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया 16वें एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु कर्नाटका, जो कि 28 अप्रैल से होगा। करेक्ट। इनकी बात करें अगर 5 अपीयरेंसेस की बात करें इन ओलंपिक, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते 2008 और 2012 के ओलंपिक गेम्स में। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 2016 के समर ओलंपिक्स में जो रियो de जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, एंड ब्रॉन्ज मेडल इन 2020 के समर ओलंपिक्स इन टोक्यो जापान। नेक्स्ट है विप्रो ने अपॉइंट किया श्रीनी पलाई को एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आई रिपीट, श्रीनी पलाई इनको अपॉइंट किया गया एज द CEO एंड MD ऑफ विप्रो लिमिटेड फ्रॉम 7th of April। ये सक्सीड करेंगे थियरी डेला पोर्टे को, टू हु सर्व्ड एज द CEO एंड MD फ्रॉम जून 2020 से अप्रैल 2020। अगर श्रीनिवास पिलाई की बात करें, करेक्ट, ये वर्क कर रहे हैं एट विप्रो सिंस 32 ईयर्स सिंस ही जॉइंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन 1992। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर इंडिया। अभी इंडियन आर्मी को स्पेसिफिकली यहाँ पर 24 IGLAS एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स मिलेंगी। करेक्ट। रशिया के द्वारा इनको ये डिलीवर की जाएंगी। मेड इन इंडिया ये मिसाइल्स हैं। करेक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इन मिसाइल्स का। यहीं पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी इन्होंने एक्वायर किया 24 रशियन मेड IGLAS मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स इन द फर्स्ट बैच। ये इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज उसको काफ़ी बढ़ावा देगा। करेक्ट। इग्ला एस की बात करें, ये एक हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम है डिजाइन टू ब्रिंग डाउन कोई भी नीची हाइट पे कोई भी अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने में काम करेगा। इस सिस्टम को कॉम्प्राइज करता है ऑफ दिस 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन एंड सो ऑन। अगर IGLAS की बात करें, ये इंक्लूड करता है एक फायरिंग रेंज ऑफ 500 to 6000 मीटर। करेक्ट। एंड ये तो था रेंज की, ऐसे रेंज की। अगर हाइट की बात करें तो 10 से 3500 मीटर तक ये हाइट में वर्टिकली ट्रैवल कर सकता है। इसकी टारगेट स्पीड इज हेड ऑन अप टू 400 मीटर पर सेकेंड एंड ये परसूट भी कर सकता है एट 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है नासा। नासा ने लॉन्च किया 3 साउंडिंग रॉकेट्स फॉर APEP मिशन फ्रॉम वेलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। तो अभी एक APEP मिशन लॉन्च किया गया था, नासा का मिशन है। इस मिशन का एम क्या था कि जो भी आयनोस्फेयर में हमें चेंज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सोलर इक्लिप्स, उसको हम यहाँ कैप्चर कर सकें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक चेंज हमें देखने को मिले, या फिर जिस तरह का भी जो चेंज हमें देखने को मिलता है आयनोस्फेयर में बिकॉज ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स, उसको कैप्चर करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था APEP मिशन। एंड इस मिशन के अंदर 3 ब्लैक ब्रैंड 9 साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया गया था। करेक्ट। अंडर फॉर दिस एटमॉस्फेरिक पर्टुर्बेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ, जो की है APEP मिशन। नासा के वेलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी से वर्जीनिया USA से इसको लॉन्च किया गया। एंड एम क्या था कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं आयनोस्फेयर में जो क्रिएट की जाती हैं बिकॉज ऑफ द टोटल सोलर इक्लिप्स, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक। एंड ये जो रॉकेट्स थे 3 डिफरेंट टाइम्स पे लॉन्च किए गए थे, 45 मिनट बिफोर द लॉन्च, ड्यूरिंग द लॉन्च और एंड 45 मिनट्स आफ्टर द पीक ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो इस 3 टाइम्स पे इसको लॉन्च किया गया था। एंड ये जो APEP के रॉकेट्स थे 420 किलोमीटर की हाइट पे ये गए थे। एंड वेरियस जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे न्यूट्रल पार्टिकल डेंसिटी में, इलेक्ट्रिक में, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज में, वो सारे यहाँ पे स्टडी किए जाएंगे। ठीक। नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC एंड इस्टेब्लिश किया गया 1958 में। राइट। एंड ये जो आयनोस्फेयर है ये रीजन है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में 80 से 600 किलोमीटर अबव सी लेवल। प्रीवियसली साउंडिंग रॉकेट्स वर लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली रिकवर्ड फ्रॉम व्हाइट सैंड्स टेस्ट फैसिलिटी इन न्यू मैक्सिको। 2023 अक्टूबर में जो सोलर इक्लिप्स हुआ था उसको स्टडी करने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया था। फिर आ जाते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे अभी हमने देखा मिशन का, वो था कि जो भी टेम्परेरी डिमिंग हो जाती है सनलाइट की बिकॉज ऑफ दिस टोटल सोलर इक्लिप्स, उसके टाइम जो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है स्पेसिफिकली आयनोस्फेयर, उसमें हमें क्या चेंज देखने को मिला। ये जो मिशन था इसको लेड किया गया था आरवा बरजात्या के द्वारा, जो कि प्रोफेसर है ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स एट द एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी इन फ्लोरिडा USA। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर इंटरनेशनल रोमानी डे। 8 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है ये। एंड जो भी इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस किए गए हैं बाय द यूरोप्स लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, उसको एड्रेस करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल रोमानी डे। इवन याद रखेंगे 8 अप्रैल को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 8 अप्रैल को 1971 में
पहली वर्ल्ड रोमानी कांग्रेस हुई थी लंदन यूके में, करेक्ट। एंड इसी को ऑनर करते हुए एंड यहाँ पे जो रोमा फ्लैग है, रोमा एंथम है, करेक्ट, उस कम्युनिटी को ऑनर करते हुए एंड उनके चैलेंजेस को यहाँ एड्रेस करते हुए इंटरनेशनल रोमानी डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 अप्रैल को। ये रोमा क्या होता है? रोमा ये यूरोप का लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड एथनिक माइनॉरिटी है। 10 से 12 मिलियन रोमा यहाँ पे रहते हैं इन यूरोपियन यूनियन। रोमा इज द जनरल नेम गिवन टू अ पॉपुलेशन जिसमें हम इंक्लूड करते हैं वेरियस ग्रुप सच एज सिंथी, मनोश, रोमिनिश, केल, करेक्ट, एंड जो वर्ल्ड वाइड से स्कैटर होकर यहाँ पर आए हैं। जैसे अगर हम देखें पोलैंड से, स्लोवाकिया से, चेक रिपब्लिक से, रोमानिया से, लिथुएनिया से, लेटिवा से एंड यूग्लोस्लाविया से जो यहाँ पे लोग रोमा कम्युनिटी के गैदर हुए हैं, उनके चैलेंजेस जो ये फेस करते हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम 8 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे, एक और चीज़ यहाँ पे वर्ल्ड डे ऑफ रोमानी लैंग्वेज याद रखेंगे। यूनेस्को प्रोक्लेम्ड 5 नवंबर एज द वर्ल्ड डे ऑफ रोमानी लैंग्वेज एट द प्रपोजल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया। रोमानी लैंग्वेज हैज़ अबाउट 33,000 वर्ड्स एंड एनकम्पासेस 17 डायलेक्ट्स विद म्यूचुअल इंटेलेक्चुअलिटी अमंग स्पीकर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे वन लाइनर्स पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है हमारी वीडियो का। चलिए स्टार्ट करें। एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स वर्चुअली लॉन्च किया गया एट IIT मद्रास। इंडिया बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड स्टील इन FY24 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स JPC। दैन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली ओवरटेक किया द ऑपरेशंस ऑफ सेकेंड पोर्ट जो कि था सितवे पोर्ट इन म्यांमार। इंडिया ने रैंक किया 3rd इन ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में। सऊदी अरेबिया चूजन टू चेयर UN वीमेंस राइट कमीशन डिस्पाइट राइट कंसर्न्स। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये ग्रो कर गई बाय 12.78% इन FY24 एज पर द GIC डाटा। देन SBI एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन्होंने कैरी आउट किया पहला क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड अंडर द न्यू RBI गाइडलाइंस वर्थ 25 करोड़ रुपीस। देन एयर इंडिया एंड BIAL इन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट टू डेवलप बेंगलोर एज अ एविएशन हब। देन रिनोन कन्नड़ा पोएट ममता जी सागर ने जीता वाव वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज। नेक्स्ट, इसरो के चंद्रयान 3 टीम ने रिसीव किया 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर। फॉर्मर IEG डायरेक्टर मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। सुशील शर्मा को सेलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJVN लिमिटेड। देन ओलंपिक चैंपियन वैलेरी एडम्स इनको नेम किया गया एम्बेसडर फॉर द TCS वर्ल्ड 10K बेंगलोर 2024। विप्रो ने अपॉइंट किया श्रीनी पलाई को एज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इंडिया गेट्स 24 IGLA-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्रॉम रशिया। नासा ने लॉन्च किया 3 साउंडिंग रॉकेट्स फॉर APEP मिशन फ्रॉम वेलॉप्स फाइट फैसिलिटी ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स एंड आयनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था कि क्या इलेक्ट्रिक स्टैटिक चेंज देखने को मिलता है, क्या पार्टिकल्स चेंज देखने को मिलता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हमें देखने को मिलता है। देन इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर, आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2024 एज द डैश ईयर। तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 डैश बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IEC 27001 2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट। और ये जो सर्टिफिकेशन है इट वाज अवॉर्डेड बाय UK बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी BSI जो कि है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन इन अ सेरेमनी जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व हैव रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क एंड एशिया का 5th पार्क फॉर प्रमोटिंग द नाइट स्काई। मतलब रात को लाइट पॉल्यूशन जहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है एंड हम स्काई में हम तारों को ईजिली देख पाते हैं, उस जगह को ये बेसिकली नाइट स्काई बोला जाता है, या फिर हम बोले इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क रहता है। तो ये कहाँ पर किसको बनाया गया अभी? ये है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क रहेगा, राइट। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू डेवलप 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस एज रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स।
तो असम के द्वारा याद रखेंगे ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा सके, राइट, एंड उनको लखपति दीदीज बनाने में हेल्प की जा सके। और इसके लिए यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए फॉर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन जो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन हैबिटेशंस एंड विलेजेस फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपए फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इन विलेजेस ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर द टेन्योर एक्सपेंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26 तक। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबर्स जो कि एंगेज किए गए हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के द्वारा। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस टू सीपीएल कैजुअल पेड लेबर्स की फैमिलीज या फिर नेक्स्ट ऑफ किन इन केस ऑफ देयर डेथ। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए उनकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे मिलेंगे अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट नीति आयोग से रिपोर्ट जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अ प्रोग्रेस रिव्यू, ये रिलीज की गई जनवरी 2024 में। यहाँ पे बताया गया डैश इंडिविजुअल्स एमर्ज्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2013-14 से 22-23 के बीच में, मतलब फिस्कल ईयर 2014 से फिस्कल ईयर 23 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी से बाहर आए। तो ये डाटा बताता है कि ऑलमोस्ट 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए। मैक्सिमम लोग हैं यूपी से जो कि आ जाते हैं 5.94 करोड़ लोग, इसके बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश, राइट। यहाँ पे बताया जाता है कि इतने लोग हमारे पॉवर्टी से बाहर आए एंड ये डाटा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। रीजन बीइंग कि जो यूजर्स एक फास्टैग को कई व्हीकल्स के लिए यूज करते थे उसको खत्म करने के लिए, एंड अंडर दिस इनिशिएटिव फास्टैग्स विद इनकम्प्लीट केवाईसी उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बाय द बैंक पोस्ट विच डेट। तो 31 जनवरी 2024 के बाद से उनको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए अभी पेटीएम बंद हो गया, पहले मोस्ट ऑफ द टैग्स आपके पेटीएम के होते थे, अब पेटीएम पर ही एचडीएफसी अपना खुद का फास्टैग प्रोवाइड करा रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन जनवरी वी.के. सरस्वत, ये मेंबर हैं एस&टी कमेटी के ऑफ नीति आयोग। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन जो कि नेशनल हाईवे 66 पे है। ये कनेक्ट करेगा मुंबई एंड गोवा को। तो आई रिपीट, वी.के. सरस्वत ये नीति एस&टी कमेटी के मेंबर हैं ऑफ नीति आयोग एंड इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड के सेक्शन को इनॉग्रेट किया जो कि NH 66 को कनेक्ट करता है या NH 66 पर है जो कनेक्ट करता है मुंबई एंड गोवा को। एंड ये 1 किलोमीटर लंबा आपका स्टील स्लैग रोड रहेगा, 4 लेन रोड रहेगा। नेक्स्ट, अभी IMD इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया एंड IMD ने डेवलप किया एक इन हाउस वेब GIS सिस्टम, वेब जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है WAFES, वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। तो राइट ऑप्शन इसकी डायरेक्टली हमसे इस WAFES की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये क्या है जो कि 150वें फाउंडेशन डे ऑफ IMD लॉन्च किया गया था, ये है वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 2022-23 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन जनवरी, द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फॉर 22-23 इज हाउ मच? इट इज 355.25 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट। एंड ये 2.32% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो आ जाता है ऑलमोस्ट 8.07 मिलियन टन्स हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर ये कहाँ पर है? इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर केरला में लॉन्च किया गया। फिर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इन इंटेलिजेंट IoT, ये भी कहाँ पर रहेगा, ये भी केरला में है, राइट। तो एस कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ MEITY, इन्होंने इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर एंड इंडिया का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल IoT, ये दोनों चीज कहाँ पे लॉन्च की, केरला में इनको इनॉग्रेट किया गया। Next, in January, Dash became the first state in India to launch a regenerative tourism model to redefine tourism. तो गोवा के द्वारा अभी इंडिया की वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने लॉन्च किया एक रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल टू रीडिफाइन टूरिज्म, ठीक है, गोवा के द्वारा। एंड ये मॉडल एम करता है टू प्रमोट 11 स्पिरिचुअल साइट्स अंडर एक दशा तीर्था कैंपेन। एंड ये मॉडल लॉन्च किया गया टू मार्क द 62nd एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ गोवा, जो कि हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 19 दिसंबर को 2023 में। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने रिलीज किए 6 स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू श्री राम जन्मभूमि टेम्पल। कहाँ पर ये लॉन्च किया गया, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल कहाँ पर है, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। जो ये 6 कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं, इसके इंक्लूड आ जाते हैं राम जन्मभूमि टेम्पल, लॉर्ड गणेश, राइट, लॉर्ड हनुमान, जटायु, केवतराज एंड माँ शाबरी। तो ये 6 आपके कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ पग्गे पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा पग्गे पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9th एडिशन यहाँ भी अभी ऑब्जर्व किया गया। 18 से 20 जनवरी में को ये ऑब्जर्व किया गया था, माँ करके चलेंगे। नेक्स्ट है, किस स्टेट के कच्चाई खरेक, ये रिसेंटली इनको GI टैग मिला फ्रॉम GI रजिस्ट्री। ये खरे ये क्या होते हैं, डेट्स, खजूर, राइट। तो कच्चाई खरेक ये किस स्टेट के हैं जिनको GI टैग मिला, तो ये गुजरात का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग अभी रिसेंटली मिला। एंड ये सेकेंड फ्रूट बना था फ्रॉम गुजरात जिसको GI टैग मिला था। इससे पहले था गिर, केसर, मैंगो जिसको GI टैग मिला था, ठीक है, और कब मिला था, 2011 में। नेक्स्ट, किस IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में रिसेंटली कोलैबोरेट किया स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी के साथ ऑफ ICAI टू डेवलप ICAI विजन 2049। तो वो रहेगा IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने ICAI के साथ टाइप करा ताकि ICAI विजन 2049 पे वर्क किया जा सके। एंड इसका एम क्या है कि ICAI को एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड लीडर बनाया जा सके इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट, इन विच कंपनी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला पायलट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल। तो ये रहेगा प्रज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। इन्होंने पहला पायलट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया ताकि जेट फ्यूल बनाया जा सके फ्रॉम एल्कोहल, राइट। और ये प्रज इंडस्ट्रीज का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है ये कहाँ पे रहेगा, पुणे, महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने रिलीज की गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर विच प्रोहिबिट्स मतलब जो रोकती हैं कोचिंग सेंटर्स को फ्रॉम एनरोलिंग स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ 16। 16 साल से छोटे बच्चों को यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करने से मना किया जाता है एज पर दीज न्यू गाइडलाइंस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग आर्टिफिशियल रीफ्स इन द सी बेड। तो केरला के द्वारा, याद रखेंगे, केरला के द्वारा लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग आर्टिफिशियल रीफ्स इन द सी बेड। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की, फिशरमैन्स की इनकम है उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई ऑफ फिशरमैन बाय एनहेंसिंग द फिश पॉपुलेशन इन द वाटर्स ऑफ केरला। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन प्रण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ श्री राम लल्ला आइडल इन द न्यूली बिल्ड श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अयोध्या यूपी में है। ये जो 51 इंच का राम लल्ला आइडल है इसको प्लेस किया गया इन द सैंक्टम ऑफ टेम्पल जो कि बिल्ड किया गया है बाय अरुण योगीराज। ये स्कल्पचर हैं जिनके द्वारा राम लल्ला आइडल बिल्ड किया गया जो कि 51 इंच का आपका स्टैच्यू रहेगा। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एयरबस A350-900 मॉडल एयरक्राफ्ट AI-589 जो कि बैंगलोर कर्नाटका से जाएगा कहाँ तक, ये इसकी जो मेडन फ्लाइट होगी इट विल बी फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका टू मुंबई महाराष्ट्र, मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड याद रखेंगे ये विंग्स इंडिया समिट के दौरान 2024 की ये लॉन्च किया गया था एट बेगमपुट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्ड परिवर्तन चिंतन हेल्ड। दूसरा, पीटर पेलेग्रिनी
रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट किस कंट्री के। तीसरा, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज़ में था, ये लोकेटेड है किस स्टेट या यूटी में। चौथा, किस कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एक फेडरल इमरजेंसी इन ऑरेनबर्ग रीजन ड्यू टू यूरल रिवर फ्लडिंग ऑस्क। पांचवा, रिसेंटली योगा महोत्सव, ये भी किस प्लेस में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5 होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.